बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स में विश्लेषण के भाग 5 में सूत्र की सत्यता जांच कैसे करते हैं बीमी विधि से, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग विमाओं के अनुप्रयोग में मैंने बताया था कि एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे चेंज करते हैं। आज सेकेंड टॉपिक उसी में, यह सेकेंड टॉपिक है उसका उपयोगिता में सूत्र की सत्यता जांच करनी है। सूत्र की सत्यता जांच कैसे की जाती है, आइए इसको हम देखते हैं। इसका नियम क्या कहता है कि कोई भी भौतिक समीकरण यदि दिया हो तो लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र निकालिए, राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र निकालिए। अगर दोनों हैंड साइड के बीमी सूत्र आपस में समान हो तो कहेंगे इस तरह से बीमी विधि से यह सूत्र सही है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिया गया भौतिक समीकरण लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म हो, राइट हैंड साइड में दो या दो से अधिक टर्म हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद या प्रत्येक टर्म का हम बीमी सूत्र निकालते हैं। अगर प्रत्येक टर्म का बीमी सूत्र समान आ रहा है तो भी हम कहेंगे कि बीमी विधि से, बीमी दृष्टि से यह फार्मूला सही है। तो हमें क्या करना है, किसी भी भौतिक समीकरण में जितने टर्म दिए गए हों लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में, सबके अपने अपने बीमी सूत्र निकालेंगे और बीमी सूत्र यदि सबका समान मिल रहा है तो कहेंगे कि यह सूत्र बीमी दृष्टि से सही है, अन्यथा गलत है। इसमें हम कुछ वर्डिंग लिख लेते हैं। किसी दिए गए भौतिक समीकरण में बाएं पक्ष यदि बाएं पक्ष का बीमी सूत्र दाएं पक्ष के दाएं पक्ष के बीमी सूत्र के बराबर हो तो सूत्र बीमी दृष्टि से सही है, सही है। अन्यथा का मतलब बाएं पक्ष की बीमी सूत्र दाएं पक्ष के बराबर न हो तो अन्यथा गलत है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, गति के समीकरण को ही देख लेते हैं। गति का द्वितीय समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चेक करना है कि बीमी दृष्टि से यह फार्मूला सही है कि गलत। बीमी दृष्टि से और गणितीय रूप से बच्चों दो तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ 1/2 ना लगाऊं तो बीमी दृष्टि से यह सही है, लेकिन गणितीय दृष्टि से यह गलत है। यह इसका मीनिंग है, क्योंकि कांस्टेंट का बीमा से कोई मतलब नहीं होता। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यस क्या है, यस दूरी है, यू वेग, वो वेग प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग उससे मतलब नहीं हो, वेग, टी समय और ए त्वरण। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र, तो लेफ्ट हैंड साइड में यस है, यस का बीमी सूत्र यल छोड़। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में दो टर्म है तो दोनों टर्म को अलग अलग निकालेंगे।
पहले यू टी का देख लेते हैं। यू वेग है, एल टी माइनस वन और टी टाइम है। इसको सॉल्व करेंगे, टी माइनस वन या टी, यहाँ आप उसको टी को टी की पावर वन भी लिख सकते हैं, टी वन, ये एल। हाफ ए टी स्क्वायर को देख लें तो हाफ कांस्टेंट वैल्यू है, बीमाहीन राशि उसे छोड़ देंगे, ए को लेके चलते हैं, एल टी माइनस टू और टी का टी की पावर टू, इसे सॉल्व करेंगे तो यह। अब इन सब वैल्यू को उसमें रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में यल बराबर एल प्लस यल। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो बीमी सूत्र है वहीं राइट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म का भी वही सेम बीमी सूत्र है, क्योंकि हमने बताया था लेक्चर शुरू होने से पहले भी कि एक या एक से अधिक टर्म हो, लेकिन हमें ये देखना है कि प्रत्येक टर्म का बीमी सूत्र समान होना चाहिए। अगर यदि ऐसा है तो वह सूत्र बीमी दृष्टि से सही है। तो लिखेंगे अतः सूत्र बीमी दृष्टि से सही, यही सत्यता की जांच हो रही है। और भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल ले लें। गुड, एक एग्जाम्पल लेते हैं, v बराबर 2gh। देखते हैं ये सही है कि गलत है बीमी दृष्टि से। तो सेकेंड एग्जाम्पल, तो हमें मालूम होना चाहिए कि v क्या है, वेग, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेग है, एल टी माइनस वन से छोड़ देते हैं। राइट हैंड साइड के बीमी सूत्र की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 2gh है, दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, बीमाहीन राशि छोड़ देंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी का एल टी माइनस टू और ऊंचाई हमने बताया था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन, व्यास, त्रिज्या, जो भी लंबाई का बोध कराए सब यल ही है। तो यहाँ ऊंचाई का बीमी सूत्र यल लिख देंगे, तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा बच्चों यल टू टी माइनस। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र राइट हैंड साइड के बराबर नहीं। आप लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एल टी माइनस वन है और राइट हैंड साइड में क्या है, एल टू टी माइनस टू है। तो बोथ आर नॉट सेम, दोनों बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अतः यह सूत्र क्या है, अतः यह सूत्र बीमी दृष्टि से या वैसे भी क्या है, गलत है। यह सूत्र गलत है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। यह बराबर यम में थर्ड एग्जाम्पल, यम क्या है, बल है, यम द्रव्यमान है और ये त्वरण। हमें चेक करना है कि यह फार्मूला सही है कि गलत है बीमी दृष्टि से। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का निकालें पहले, लिखेंगे
पे डायरेक्ट करते हैं बच्चों। तो बल का बीमी सूत्र mL/t - 2 छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। यम में है तो यम यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का यम और त्वरण का LT - 2, क्या लिख लेंगे mL/t - 2। तो हमने देखा राइट हैंड साइड जो है वह लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के इक्वल है, अतः सूत्र सही है, अतः सूत्र सही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप इस तरह से चेक करके देख पाएंगे कि सूत्र बीमी दृष्टि से सही है कि गलत है। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लें। A बराबर V/R। A क्या है? त्वरण है, V वेग है, R त्रिज्या। तो लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र निकालें। त्वरण का बीमी सूत्र LT - 2। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, V/R, V LT - 1, R का L, तो हल करने पे हो जाएगा बच्चों, L से L कैंसिल हो जाएगा, T - 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, अतः यह सूत्र गलत, यह सूत्र गलत। तो इस तरह से हम दिए गए किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखेंगे। बीमी सूत्र यदि समान है तो सूत्र सही है, अगर वह समान नहीं है तो वह बीमी दृष्टि से गलत है। बीमाओं के अनुप्रयोग में तीसरा जो हम लोगों का टॉपिक है, सूत्र की स्थापना करना। तो सूत्र की स्थापना करने में वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस पर हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप चेक करके बताइएगा कि क्या यह फार्मूला बीमी दृष्टि से सही है कि गलत है। फार्मूला V बराबर √T/m, T/m। T क्या है? वेग है। T तनाव बल है, तनाव बल, तो जो बल का होता है वही। और यम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कई बार पूछा है, इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसे आप एक बार अपने से ट्राई करिएगा। एकांक लंबाई के द्रव्यमान का मतलब आपको अपने से समझना है, क्योंकि वही तो इसमें मेन चीज़ है। अगर वो मैंने बता दिया तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप ट्राई करिएगा, बताइएगा कि क्या यह सूत्र बीमी दृष्टि से सही है कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।